अब हम मैक्सिमम और मिनिमम में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, लैग्रांजेस मेथड। लैग्रांजेस मेथड क्या होता है? आपका जो क्वेश्चन दे रखा है वो मोर देन 2 वेरिएबल्स की प्रॉब्लम्स है, उसमें मुझे मैक्सिमम और मिनिमम वाली कंडीशन को कैसे सॉल्व करना है, तो वहां पर हम लैग्रांजेस मेथड यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं लैग्रांजेस मेथड का एक समराइज्ड फॉर्म बता देता हूँ, क्या चीज होती है। हमेशा याद रखना, जैसे कोई भी क्वेश्चन दे रखा है तो उसमें आपको लैग्रांजेस इक्वेशन एल बनानी होगी। कोई भी क्वेश्चन दे रखा है उसमें मुझे लैग्रांजेस की इक्वेशन एल बनानी होगी, जिसमें मुझे यहां पर एक g1 फंक्शन प्लस लैम्डा इंटू g2 फंक्शन, 2 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं, है ना। तो मतलब l इक्वल टू g1 प्लस लैम्डा g2 होगा, जहां पर आपका जो g1 फंक्शन है, g1 फंक्शन में या तो मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करने की बात बोलेगा। मतलब कोई भी आपका फंक्शन है g1, उसका मैक्सिमम या मिनिमम वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये मैक्सिमम है या वो मिनिमम है, तो वो आपका g1 फंक्शन कहलाएगा। एंड g2 जो होगा, g2 फंक्शन होगा, वो आपका बराबर कांस्टेंट होगा, हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट के बराबर होगा। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन होगी, है ना। तो इसमें हमारे पास सिंपल सा g1 जो फंक्शन होगा क्वेश्चन में, वो क्या होगा, उस क्वेश्चन में वो मुझे बोलेगा दिस फंक्शन इज मैक्सिमम या मिनिमम। तो मैक्सिमम मिनिमम वाला जो फंक्शन होगा g1 होगा, तो g2 फंक्शन हमेशा किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो जो फंक्शन कांस्टेंट के बराबर उसको हम g2 लेके चलेंगे। तो इसमें लैम्डा इज एक आपका लैग्रांजेस कांस्टेंट कहलाएगा। उसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, अब जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है मेरी, है ना। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दे रखा है, ओपन एट द टॉप, जिसका जो टॉप है वो ओपन है, मतलब खुला हुआ बॉक्स है। एक तरह से आपका जैसे जूते का डिब्बा होता है ना, तो जूते का डिब्बा है, ऊपर का ढक्कन हटा दिया गया, जूते के डिब्बे का ढक्कन नहीं है, तो वो जो डिब्बा होगा वो वाली बात कर रहा है। तो जो जिसका ऊपर का टॉप नहीं है, ऑफ मैक्सिमम कैपेसिटी। तो देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या बोल रहा है, मैक्सिमम कैपेसिटी। तो जो g1 है, सॉल्यूशन, तो यहां पर मेरा जो g1 है, g1 क्या है, वो कैपेसिटी है, क्या है ना, कैपेसिटी है। मतलब वॉल्यूम मेरा जो है वो g1 फंक्शन है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बोल रखा है, तो वॉल्यूम है अपने पास, क्लियर। एंड हुज सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया g2 इज सरफेस एरिया, क्या है, सरफेस एरिया, क्योंकि मेरे जो सरफेस एरिया वो किसके बराबर है, एक कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है 108 के बराबर। तो आपको समझ में आ गया होगा। एल मुझे एक फंक्शन बनाना होता है, लैग्रांजेस फंक्शन, जिसमें हम क्या लिखते हैं, g1 प्लस लैम्डा g2, जिसमें g1 क्या होगा, क्वेश्चन में जो फंक्शन मुझे मैक्सिमम या मिनिमम की बात करेगा वो फंक्शन आपका g1 कहलाएगा। g2 क्या होगा, उस क्वेश्चन में मुझे वो कुछ ना कुछ कांस्टेंट के बराबर जो फंक्शन दे रखा है वो आपका g2 फंक्शन होगा। तो यहां पर हम l बनाते हैं, l इक्वल टू, अब l इक्वल टू g1 प्लस g2 हो जाएगा। तो मेरे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स मान लिया मैंने, जैसे रेक्टेंगल है तो उसका जो l लंबाई है वो x मान लेता हूं, x, चौड़ाई y एंड हाइट z, मतलब l। तो l फंक्शन बनाएंगे हम। तो मैंने क्या मान लिया, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसकी लंबाई x है, चौड़ाई y है और ऊंचाई z है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, LBH होता है। जो आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है V इक्वल टू क्या होता है, LBH फॉर्मूला। एंड सरफेस एरिया, यदि सारा आपका बंद है, मतलब कोई भी ओपन नहीं है, तो जो सरफेस एरिया होता है वो 2LB प्लस BH प्लस HL ये होता है। मतलब हर, जिसमें इसमें हमारी छत भी इंक्लूड है, मतलब सारा का सारा जो बॉक्स है उसका पूरा का पूरा सरफेस एरिया क्या होगा, ये होगा। क्योंकि अब इस क्वेश्चन में मुझसे क्या कर रखा है, ऊपर वाला हिस्सा हटाया हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा हटाया हुआ है, तो ऊपर अपनी क्या आएगी, माइनस का L इंटू बी और आएगा, क्या आएगा, माइनस L और इंटू बी। यदि इस क्वेश्चन के हिसाब से मेरा सरफेस एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा। तो यहाँ कैपेसिटी तो ये हो गई। अब सरफेस एरिया मेरा क्या रखा है, सरफेस एरिया हो जाएगा 2L, किसको मान रखा है, दिस इज कॉल्ड L, B और H। तो यहां पर मेरा 2XY प्लस YZ प्लस ZX माइनस का XY इक्वल टू 108, ये हो गया। तो अब लैग्रांजेस फंक्शन बनाएंगे, तो लैग्रांजेस फंक्शन क्या कहलाएगा, XYZ प्लस लैम्डा
इसको अंदर इंटू कर देता हूं, तो यहां से 2xy से xy कैंसिल हो जाएगा, तो xy प्लस का 2yz माइनस का 2z प्लस का 2zx है ना। और इस 108 को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस का 108 हमेशा। तो यहां पर जब भी कभी यहां पर जब आप सेट करोगे तो ये हमेशा G2 माइनस कॉन्स्टेंट, ये वाली वैल्यू आप सेट करोगे हमेशा। क्या रखोगे, ये वैल्यू सेट होगी, G2 अकेला नहीं, G2 माइनस कॉन्स्टेंट बराबर, तो ये पूरा का पूरा यहां पर सेट होगा, है ना। तो इस हिसाब से इस कॉन्स्टेंट को मैं इधर लेके आया, तो मेरा ये पूरा का पूरा G2 माइनस कॉन्स्टेंट, तो ये हो गया। अब जो L आ गया, अब इस L में तो हमेशा याद रखना G1 में जितने भी वेरिएबल्स होंगे, तो G1 मेरा ये वाला है, तो इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड। तो ये एक्स वाई जेड जो वेरिएबल दे रखे हैं, इनके रिस्पेक्ट में एल का डिफरेंशियल किया जाएगा। तो डेल एल ओवर डेल एक्स, डेल एल ओवर डेल वाई एंड डेल एल ओवर डेल जेड। तो लैग्रांज कंडीशन क्या बोलती है कि मेरा जो जीवन फंक्शन है, इस जीवन फंक्शन में जितने भी वेरिएबल हैं उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करके उनको जीरो बराबर रख देना है। तो मतलब मेरे को बराबर जीरो एंड बराबर जीरो। अब इस इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए तो y z प्लस का लैम्डा y प्लस ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें x है नहीं है, इधर आएगा तो हो जाएगा लैम्डा इंटू 2z और ये जीरो हो जाएगा, ये हो गया। अब y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे हम, तो x z प्लस का लैम्डा x प्लस का 2z लैम्डा, और यहाँ पर ये y है नहीं, जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये आ गया। अब z के रिस्पेक्ट में करने पर तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई प्लस, यहां पर जेड है ही नहीं, जीरो हो जाएगा, यहां पर आपका 2 लैम्डा वाई प्लस का 2 लैम्डा जेड, ये हो गया। अब ये आगे इक्वेशंस आपकी इक्वल टू करके, अब इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम, एक्स वाई वैल्यू निकालेंगे। तो इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका क्या है, मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है कि मैं इस इक्वेशन में किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स का मल्टीप्लिकेशन किया, जिसके रिस्पेक्ट में किया उसका मल्टीप्लिकेशन, इसमें मैं क्या कर रहा हूं, y का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं, y का, और इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो जैसे ही मैंने इसमें x का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड प्लस लैम्डा एक्स वाई प्लस का 2 लैम्डा जेड एक्स, ये हो गया बराबर जीरो। और इसमें y का मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड प्लस का लैम्डा एक्स वाई, ये लैम्डा एक्स वाई, यहां पर आपका 2 लैम्डा जेड वाई, ये हो गया। अब इन दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट होगा। तो यहां से क्या आ गया, 2 लैम्डा जेड एक्स माइनस का 2 लैम्डा जेड वाई बराबर जीरो। तो यहां से कॉमन क्या आ गया, 2 आ रहा है, लैम्डा आ रहा है, जेड आ रहा है, एक्स माइनस वाई बराबर जीरो। तो यहां से जेड जीरो नहीं हो सकता क्योंकि जेड जीरो हो जाएगा तो ये मेरा क्यूब बनेगा ही नहीं। तो सिंपल से है कि यहां से x बराबर क्या आएगा, y, एक रिलेशन, तो x बराबर y आ गया। अब अगला वाला लॉजिक क्या करता हूं मैं कि जैसे इसको और इसको लिया, इसमें y का मल्टीप्लिकेशन और इसमें, अब मैं इसको z का मल्टीप्लिकेशन कर, अब मैं इन दोनों इक्वेशन को ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने क्या लिया, इसको और इस इक्वेशन को लिया, तो जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है उसका मल्टीप्लिकेशन। तो ऐसे अब यहां पर मैंने क्या किया, इस इक्वेशन में मैंने z का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो यहां पर मैंने z का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड प्लस, यहां पर मेरा 2 लैम्डा जेड वाई प्लस का 2 लैम्डा जेड एक्स, ये हो जाएगा। क्या हुआ, गलत कर दिए, यहाँ अपना x आएगा, क्या आएगा यहाँ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आएगा, ये हो गया बराबर जीरो। और इसका y के रिस्पेक्ट में किया तो ये आ रहा था मेरा एक्स वाई जेड प्लस का लैम्डा एक्स वाई प्लस का लैम्डा जेड वाई, ये रहा एक्स वाई जेड लैम्डा एक्स वाई 2z यहां पे अपना 2z लैम्डा वाई, ये इक्वेशन में बराबर जीरो रखा। अब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये माइनस माइनस और माइनस, ये तो कैंसिल हो गए, 2z लैम्डा और ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां से क्या आ गया, 2zx माइनस लैम्डा एक्स वाई बराबर जीरो। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, तो इसमें से कॉमन आ रहा है मेरा 2, नहीं आएगा कॉमन, तो इसमें से एक तो लैम्डा आ रहा है कॉमन, लैम्डा आ गया, और क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है।
आ गया, तो यहाँ क्या रहेगा 2z और यहां से माइनस का y इक्वल टू 0। तो x तो 0 हो नहीं सकता, तो 2z इक्वल टू y। तो एक अपने पास ये रिलेशन आ गया और एक रिलेशन मेरा ये आ गया। तो मैं इसको यहाँ पर x बराबर y है तो y यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ना, ये करके। तो सिंपल से हम क्या कर रहे हैं, x की जगह पे भी 2z रखेंगे, y की जगह पे भी हम 2z पुट कर देंगे। तो अब किस में रख देंगे, क्योंकि एक इक्वेशन मेरी ये गिवन है ना, ये वाली न्यूमेरिकल वैल्यू, ये वाली, ये रहा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x की जगह पे हम क्या रख देंगे 2z, y की जगह पे हम क्या रख देंगे 2z। इसमें रख के किसकी वैल्यू निकल के आएगी, z की आएगी। तरफ देखते रख के देखो 2, इस x की जगह पे 2z, y की जगह पे 2z, तो जो जगह 2 2 4 z स्क्वायर, यहां पर y की जगह पे 2z इंटू, तो ये हो जाएगा 2z स्क्वायर, ये हो गया। यहां पर रखूंगा 2z स्क्वायर, ये हो गया। यहां पर रखा माइनस का 2 2 4 z स्क्वायर इक्वल टू 108। तो यहां से 4 2 पहले इसको सॉल्व करिए, 4 5 6 7 8 8 2 16 16 z स्क्वायर माइनस का 4 z स्क्वायर इक्वल टू 108। तो यहां से सॉल्व करके कितना आएगा 12 z स्क्वायर इक्वल टू 108। तो z स्क्वायर इक्वल टू 12 108 9। तो z बराबर क्या आ गया, यहां से z बराबर 3। -3 लेंगे नहीं क्योंकि अपनी जो साइड होती है वो नेगेटिव नहीं होगी, तो z की वैल्यू 3 आ गई। तो इसमें रखने पर क्या आएगा 6 और 6। तो मेरा जो आंसर हो गया वो क्या होगा 6 6 और 3। तो जो बॉक्स होगा उसकी डायमेंशन क्या होगी 6 6 और 3। तो आई होप आपको लैग्रांजेस वाला मेथड वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप से हम लैग्रांजेस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियो में लैग्रांजेस से रिलेटेड कुछ और नई प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा जो पेपर में ज्यादातर मोस्टली पूछी जाती है, उनको सॉल्व करना बताएंगे। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।